हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग एनसीईआरटी 11th क्लास की मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे थे और उसी में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.3 जो 11th क्लास की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का है। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 और 6 की हम बात करेंगे, ठीक है। और उनको सॉल्व करेंगे कैसे हमें लिखना होता है। इसमें एक्चुअली किसी भी इंटरवल को सेट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी सेट को इंटरवल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। और आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है पहले से ही, प्रॉब्लम क्वेश्चन जो है पहले से लिख रखा है, बस सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग। और यहाँ पर हम जो है ग्रीन ले लेते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पर लिखा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स के फॉर्म में लिखा है। सेट क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, x such that x is belonging to R and this x is less or equal to 6 and x is greater than -4। तो एक चीज हम देखते थे कि हमारे पास अगर रियल लाइन कोई होती थी, सपोज दैट दिस इज अ रियल लाइन, और रियल लाइन में कोई हमें पॉइंट लेना होता था, दिस इज योर a to b। ठीक है, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि दिस x इज बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, दिस दिस इज योर ओपन इंटरवल, इसका मतलब ये होता था कि x इज लेस और लेस देन b एंड ग्रेटर देन ये, है ना। और अगर हम यहाँ पर क्लोज लगा देते थे, हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख देते थे दिस इज क्लोज इंटरवल, तो इसका मतलब ये होता था कि x इज लेस और इक्वल टू b एंड ग्रेटर इक्वल टू, ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी लेक्चर में के ड्यूरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेट लिखा हुआ है हमारे पास x रियल नंबर ही है, और जो कि -4 और 6 के बीच की कोई भी रियल नंबर है, और 6 को इंक्लूड कर सकते हैं, -4 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा इंटरवल, इसका रिक्वायर्ड इंटरवल होगा, तो दैट इज इक्विवेलेंट, दिस इक्वल्स टू, यू कैन जस्ट राइट हियर ओपन इंटरवल इनसाइड -4, क्योंकि -4 को हमने लिया नहीं है, और दिस इज 6 की तरफ से क्लोज इंटरवल लगेगा। ओके, इसी तरीके से अगर इसका आंसर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, दिस इज योर, बिकॉज दोनों तरफ से हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन के ही सिंबल्स हैं, इक्वलिटी नहीं आई है, तो इसलिए ओपन इंटरवल लगेगा। दैट इज योर -12 टू -10, दिस इज ओपन इंटरवल। ओके, अगर हम इसको लिखना चाहें, और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो एक्स है रियल नंबर ले रहा है, तभी हम इंटरवल फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अगर मान लो समझो इंटीजर्स होता, तो इंटीजर्स को हम इंटरवल फॉर्म में नहीं लिख पाते, क्योंकि उसके पास एक ही केस होता है, सिंगलटन हो या फिर इम्पटी सेट हो, तो उनको हम लिख सकते हैं। अदरवाइज किसी सेट को हम इंटरवल फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इंटरवल फॉर्म में इधर इनफाइनाइट रियल नंबर्स आती हैं। ठीक है, तो अगर हम मान लो एक्स हम किसी इंटीजर से ले रहे होते तो हम नहीं कर पाते। ठीक, यहाँ पर है x इज बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 इज लेस देन 7। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, अब देखो हमारे पास इक्वलिटी आ गई 0 की तरफ, इसका मतलब 0 इंक्लूडेड है, तो ये क्लोज लगाएंगे 0 की तरफ ऐसे, है ना। और 7 हमारे पास तो है, इसकी तरफ ओपन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं, दिस इज, और यहाँ पर लेस और इक्वल टू दोनों है, मतलब इक्वलिटी भी है, तो यू कैन जस्ट इंक्लूडिंग 3 एंड 4। ओके, तो दिस इज आर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 6 नंबर समझ में आया कैसे हमें इंटरवल फॉर्म में लिखा है। अभी हमारे पास ये जैसे इंटरवल्स लिखे हुए हैं और इनको सेट के फॉर्म में लिखा है। राइट द फॉलोइंग इंटरवल, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म अगर लिखा हुआ तो इसे लिखेंगे x such that x is a real number, पहली बात जो पहले शुरुआत में लिखा हुआ था, and x is a real number and x is lies between 0 and -, स्ट्रिक्टली बिटवीन, मतलब हम 0 और -3 को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल से लगा हुआ है। ओके, तो ये सेट फॉर्म हो गया। इसका हम लिखते हैं जरा, इसमें देखो 6 और 12 दोनों इंक्लूड हुए हैं, तो ये लिखेंगे x such that x is belonging to set of real number and this is your x is less or equal to 12 and greater or equal to 6। आई होप समझ आ रही होंगी बातें, हम कैसे लिख पा रहे हैं, क्लोज और ओपन इंटरवल का मीनिंग समझ पा रहे हैं आप लोग। फिर हम क्या करेंगे, अगर इसे लिखना है तो क्या लिखेंगे, x such that x is any real number, is a real number and अब देखो 12 को इंक्लूड किया गया है, इट मींस क्लोज इंटरवल है 12 की तरफ और इधर की तरफ ओपन है, तो यू आर एक्सक्लूडिंग द 6, मतलब यू आर नॉट टेकिंग 6,
एंड दिस इज लेस और इक्वल टू 12. ओके, आई होप समझ आ रहा होगा. इसमें हम अगर बात करेंगे तो सिमिलरली x such that x belonging to set of real number and this is your x is less than 5. ध्यान रखना 5 को यहाँ पर नहीं लेना है और -23 को लेना है, इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू -23. तो आई होप समझ आया होगा. इस तरीके से हम किसी भी इंटरवल को सेट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं और कोई सेट है वो इंटरवल के फॉर्म में लिखा जाता है, प्रोवाइडेड दिस x इज बिलोंगिंग टू द रियल नंबर. बिकॉज रियल नंबर में हम आसानी से चीजों को इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं. हमने बताया था कि रियल लाइन में हमें पास इंटरवल कैसे रिप्रेजेंट होता है, उसको हम अभी भी बताए हैं. तो आई होप समझ आई होंगी चीजें. ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस हैं, अभी 2 क्वेश्चंस और तुम्हारे एक्सरसाइज के अंदर है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर दे रहे हैं. ठीक है, और आप लोग इस लेक्चर को हम लोग जो है स्टॉप करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिकॉर्ड कर देंगे दोनों अदर जो 2 क्वेश्चंस बचे हुए इस एक्सरसाइज के, उनका भी सोल्यूशन. ओके, तो कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग. आप प्रॉपर तरीके से चीजों को सीखो और क्वेश्चंस को खुद पहले ट्राई करो, देन यू विल ट्राई दीज अगेन. ओके.